नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र क्लासेस में। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आशीष शर्मा बातें करूंगा वैदिक गणित से गुणा के सवालों को हम जल्दी से जल्द कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि सभी वैदिक गणित की जानकारियां प्राप्त कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण तथा अंतर्दश ज्ञापी वैदिक गणित का सूत्र गुणा के लिए प्रयोग करने किया जाने वाला ये एक सूत्र है वैदिक गणित का। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको एकाधिकेन पूर्वेण से पहले एक न्यूनेन पूर्वेण के बारे में जानकारी दी थी। आज हम पढ़ेंगे एकाधिकेन पूर्वेण। देखिए, एकाधिकेन पूर्वेण में गुणा करने में इस सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब गुणक और गुण्य की इकाइयां परम मित्र हों। अब परम मित्र क्या चीज होती है? परम मित्र का मीन्स होता है जैसे एक का परम मित्र हम याद रखेंगे, एक का परम मित्र होगा 9, दो का परम मित्र होगा 8, तीन का परम मित्र होगा 7, चार का परम मित्र 6, पांच का परम मित्र 5। ऐसे ही इनके 9 का परम मित्र 1, 8 का 2, 7 का 3, 6 का 4 और 5 का 5। ये होते हैं आपस में परम मित्र। परम मित्र का मीन्स जिन दो संख्याओं का योग 100 आ जाए, जिन दो संख्याओं का योग 10 आ जाए या फिर 100 आ जाए या 1000 आ जाए। इसी प्रकार दो संख्याओं का योग यदि इतना आ जाए तो वो परम मित्र कहलाएंगे। परम मित्र जैसे यदि हम बात करें 25 और 75 की, ये भी एक तरीके से परम मित्र है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 5 है, ये तो है ही परम मित्र दो संख्या, लेकिन 25 और 75 भी आपस में परम मित्र कहलाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं एकाधिकेन पूर्वेण में तथा अंत्योदर्श ज्ञापी। इसका मैंने बताया गुणा करने में सूत्र जब भी प्रयोग करेंगे इसका जब गुणक और गुण्य की इकाइयां परम मित्र हो, अर्थात इकाइयों का जोड़ 10 हो या फिर 100 हो तथा दहाई आदि अंक समान हो। दूसरी कंडीशन, दहाई के अंक समान हो। जैसे हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं 12 गुणा 18। अब हम इसकी गुणा करते हैं 12 और 18 की। सबसे पहले देखते हैं इसमें एकाधिकेन पूर्वेण लागू होगा या नहीं होगा। एकाधिकेन पूर्वेण तथा अंत्योदर्श के आपी की शर्त यह है कि अंतिम दो संख्याएं परम मित्र होनी चाहिए, 2 और 8 जो कि परम मित्र है आपस में। ठीक है, और शुरू के दोनों अंक समान होने चाहिए। तो इसमें उत्तर के दो भाग आते हैं, दाया भाग और बाया भाग। दाया भाग में क्या होगा? दाया भाग में तो केवल 8 और 2, 8 दूनी 16, 2 गुना 8 ऐसा हम लिख देंगे। और जो दूसरा भाग होगा जिसे बाया भाग बोला जाएगा, उसमें एक दोनों में सेम है तो एक से अगली संख्या को लिखेंगे हम 2 और उन दोनों की गुणा कर देंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 8 दूनी 16। अभी ये क्वेश्चन फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम नया और ट्राई करते हैं। जैसे कि 31 की 39 में हमें गुणा करने को दी जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरू के अंक दोनों समान होने चाहिए। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, दोनों अंक समान है। और अंतिम अंकों का योगफल कितना? 10 है। अंतिम अंकों का योगफल 10 है और दोनों अंक समान है, तो यहाँ पर हम एकाधिकेन पूर्वेण तथा अंतर्दश ज्ञापी का लागू करेंगे। तो बाएं भाग में इसमें 3 गुना इससे अगली संख्या जो है 4 वो हो जाएगी, और दाएं भाग में 1 गुना 9 ये हो जाएगी। तो 1 की 9 में गुना होती है, 9 एकम 9, दो अंकों की संख्या में लिखेंगे इसमें, और 4 तिया 12। तो आंसर आ गया 1209। ठीक है, कुछ ऐसे ही हम नए एग्जाम्पल्स लेते हैं। नए एग्जाम्पल्स लेकर हम शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। घर पर जितना अभ्यास अधिक से अधिक करेंगे हमें उतना ही इसका लाभ
आसानी से हम उसका उठा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल्स में यदि आपको दूँ 34 × 36। चलिए शुरू करते। 34 36 एकाधिकेन पूर्वेण में एक आधिकेन का मीन्स शुरू की संख्या से एक अधिक से गुना की हमने। 3 × 4 दोनों समान संख्याएं हैं, और जो इसका दाया भाग आएगा वो क्या होगा, 4 × 6। तो 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 24, 1224। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, समय को बचाएगा ये। एग्जाम में या कहीं भी हम मल्टीप्लाई हमें आती है, लेकिन मल्टीप्लाई यदि हम वैदिक गणित से करेंगे तो बहुत ही जल्दी हम उसको सोल्व कर पाएंगे। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं 42 48। कंडीशन ये है कि 4 शुरू के दोनों अंक समान होने चाहिए। यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, कुछ भी हो, लेकिन शुरू के अंक समान होने चाहिए। तो हम इसका एकाधिकेन पूर्वेन लगाएंगे। एकाधिकेन पूर्वेन पहले से एक अधिक लगाएंगे, 4 की 5 में गुना करके लिख देंगे, और दाएं भाग में 2 × 8 ऐसे लिखेंगे। यदि परम मित्र है तो 2 और 8 आपस में परम मित्र है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 2016। बहुत ही आसान सरल। देखिए एक एग्जाम्पल सोल्व। जैसे इसमें हम बड़ी संख्याएं भी ले सकते हैं, जैसे 104 × 106। 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, कितनी भी अंक की संख्या क्यों ना हो, केवल हमें ध्यान रखना है कि शुरू के अंक समान होने चाहिए और लास्ट के अंक परम मित्र होने चाहिए। तो यहाँ पर शुरू के अंक समान हैं और लास्ट के अंक परम मित्र हैं। तो आते हैं, शुरू करते हैं। लास्ट के अंक परम मित्र, शुरू के अंक समान, तो एकाधिकेन पूर्वेन 10 से एक अधिक क्या होगा, 11। 11 की 10 में गुना और 4 की गुना 6 में। 10 की 11 में करेंगे तो 110 आएगा और 6 चौक 24। ये आंसर आ गया। अभी हम केवल सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, जब हम इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम बहुत ही अच्छा इसका अभ्यास करने के बाद बहुत ही अच्छा यूज कर पाएंगे अपने दैनिक लाइफ में भी, अपने पढ़ाई में भी, और भी तमाम क्षेत्र में हम इसका उपयोग कर पाएंगे और चुटकियों में हम सवालों के आंसर दे पाएंगे। एक एग्जाम्पल सोच लेते हैं। 199 की गुणा यदि 101 में कहा जाए, 199 की गुणा 101 में करनी है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या अंतिम अंक, यहाँ पर 99 को लेंगे, यहाँ पर 01 लेंगे, परम मित्र है या नहीं है। क्योंकि यदि हम 19 और 10 लेते हैं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि शुरू के अंक होने चाहिए समान। अब शुरू के अंक समान होने चाहिए, तो शुरू के अंक समान कौन कौन से हैं, यहाँ पर 1, इसमें भी 1 है जो कि शुरू का माना जाएगा, और यहाँ पर भी 1 शुरू का माना जाएगा। तो शुरू के अंक समान है, और लास्ट के जो बचे 99 और 1, 99 और 1 हमारे परम मित्र भी है। तो 99 और 1 की परम मित्र होने के कारण हम शुरू के अंकों को कर देंगे 1 × 2। एकाधिक पूर्वेण लगाएंगे 1 में, तो 1 से एक पहले से 1 अधिक, 1 × 2 अंतोर्दश के आपी में 99 और 1 परम मित्र है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 99 की गुणा 1 में। ठीक है, तो 2 एकम 2 होगा और 99 एकम 99 होगा। लेकिन हमें यहाँ पे बीच में 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी संख्या है 3 अंकों की। यहाँ पर भी हमारी संख्या 3 अंकों की है, तो 3 अंकों की संख्या है तो 5 अंकों की गुणा तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 99 को हमने लिया है, इसका आधार संख्या कितना है, 2 है, और इसका आधार संख्या 1 का 10 है। तो 100 और 10 मिलकर 5 अंक बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 20,099 आंसर आ जाएगा। कोई नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे और हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 204 की 206 में हम गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर शुरू के दोनों अंक समान देखने को मिल रहे हैं, 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर 6 और 4 परम मित्र भी है। तो
प्रारंभ में तो हम लिख लेंगे 20 गुना 21, 20 गुना 21, और अंतिम अंक हो जाएंगे हमारे 4 गुना 6, दाया भाग बाया भाग। 20 की 21 में गुना होगी, 21 दूनी 42, 420, और 6 चौक 24। कैलकुलेटर से भी जल्दी हम आंसर दे पाएंगे यदि हम इसका अभ्यास करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें अभ्यास की है, इसलिए अभ्यास के लिए मैं बार बार कहूँगा जितना हम इसका अभ्यास करेंगे, और भी मैं नए नए इसमें अच्छे अच्छे गुणा के नियम बताऊंगा, ऐसे ऐसे मेथड बताऊंगा कि हम बड़ी से बड़ी संख्या को देखकर ही आंसर बता पाएंगे, देखकर ही आंसर बता देंगे। ऐसे ऐसे इसमें वैदिक गणित में बहुत ही अच्छे अच्छे मेथड हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, 304 गुना 306, 304 गुना 306, 30 दोनों में समान है, तो प्रारंभिक अंक हमने मान लिया यहाँ पर 30, यहाँ पर 30 हो, अंतिम 4 और 6 परम मित्र भी है, तो इसका आंसर हम फटाक से आंसर दे पाएंगे। 30 गुना 31, और यहाँ पर 4 गुना 6, 30 की 31 में 31 दिया होते हैं 93, और एक जीरो लगा दी है, और 6 चौक होते हैं 24। ये आंसर आ गया है। अब इस प्रश्न में इकाइयों का जो जोड़ है वो 10 है, ठीक है, और जो बची हमारी प्रारंभिक संख्या जो हमने 30 ली है उसका एकाधिकरण है 31, 31 की 30 में गुणा करके 930 आया, और 6 की 4 में 24 आ गया। बस हमें ये ध्यान देना है कि इकाई की संख्या जो है वो तो या तो 10 योग होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर परम मित्र 10 हो गए, 6 और 4 10 होते हैं। अभी पिछला एक क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें 100 हो रहा था, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं 100 वाले का, देखिए दोबारा समझिए। 198 गुना 102, 198 और 102, यहाँ पर एक को इकाई का अंक हमने लिया तो एक की गुणा 2 में हो जाएगी, लेकिन जो दहाई के अंक होंगे, सॉरी यहाँ पर दाया पक्ष जो होगा वो 98 और 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 98 और 2 मिलकर, 98 और 2 मिलकर बन रहे हैं हमारे 100, जो कि आपस में परम मित्र है। 98 और 2 परम मित्र कहलाएंगे। तो 98 की 2 में गुणा होगी 196, और 2 की 1 में 2 होगी। अब हमने 196 से आगे एक जीरो लगाएंगे 98 की 2 में, क्योंकि यहाँ पर समान अंक होने चाहिए। यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, तो 2 अंक की 2 अंक में गुणा होकर 4 अंक मिलेंगे हमें, 1 2 3, लेकिन ये जीरो यहाँ पर हमारी आ जाएगी। 2 एकम 2, ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 20,196 आंसर आ गया इसका। अब यदि दाई ओर 4 अंक होंगे, ठीक है, दाई ओर 4 अंक क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 अंक और यहाँ पर 2 अंक, तो दाई ओर 4 अंक हो जाएंगे। और इस प्रकार हम 10, 100, 1000, 10,000 या 1,00,000 आदि को आधार संख्या लेकर स्वयं हम प्रश्न कर सकते हैं, और प्रश्न करके हम आंसर जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं तुम्हारे सामने लेता हूँ, 292 और 298, 292 की 298 में गुना। देखिए यहाँ पर 2 की गुणा 3 में होगी, जो प्रारंभिक अंक है 2, इसका एकाधिकरण किया 2 गुना 3, और दूसरे 92 और 98 दोनों मिलाकर कितना आ रहा है? 92 और 98 को मिलाकर हमारा आ रहा है 1000। 90 और 90 100, 92 प्लस 98 को मिलाकर आ रहा है 1000, नहीं आ रहा, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा सा गलती कर दी। जो प्रारंभिक अंक होगा यहाँ पर 29 होगा, चलिए माफी चाहूँगा। देखिए 29 गुना 1 अधिक 30, 2 और 8 परम मित्र है, 2 और 8 परम मित्र है, तो कितना हो गया ये? 10, 2 गुना 8, 29 की जब हम 30 में करेंगे तो 870 होगा, और 8 दूनी 16। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन 208 लेने वाला था, लेकिन 298 हो गया गलती से, इसलिए
चलिए कोई नहीं, अगला एक लेते हैं हम। हम्म, देखिए, लेते हैं हम 199। 199 गुना 101। इसको देखिए, यहाँ पर 99 और 1 दोनों का जो योगफल है 100 है, और शुरू का जो 1 है ये दोनों में समान संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुना 2। एकाधिकरण पूर्वेण से पहले से एक अधिक से हमने गुना किया, और दूसरे में 99 गुना 01। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 एकम 2। और 99 की जब हम 1 में गुना करेंगे तो 99 ही आएगा, लेकिन 4 अंक होने के कारण हम यहाँ पर 4 अंक में ही आंसर लिखेंगे, तो 2 जीरो हमें अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी। तो 2, ये आ गया हमारा 20,099। ये समझ पा रहे होंगे आशा करता हूँ। कोई नहीं, जब हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम कर पाएंगे। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन मैं बता दूं, 55 गुना 55। देखिए बहुत अच्छा, वही है 5, यहाँ पर भी 5। तो पहले ब्रैकेट में हम 5 गुना 6 लिख सकते हैं, और दूसरे में 5 गुना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों परम मित्र है। 5 5 का ही परम मित्र होगा, तो आंसर आ जाएगा 30 25। ठीक है, चलिए, वैदिक गणित का बहुत ही हम अच्छा लाभ उठा सकते हैं यदि हमें थोड़ी सी वैदिक गणित में हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, और याद रखें संख्याओं का खेल है केवल, और कुछ नहीं है। अब आते हैं सूत्र अंत्योदर्श के आप ही पर आधारित प्रश्न को हल। हमने देखा है जिसमें इकाइयों का योग 10 एवं दहाई समान थी। जो अब तक हमने पढ़ा है अंत्योदर्श के आपी में, इकाइयों का अंक का योग जो होगा वो 10 होगा, और दहाई के अंक समान होंगे। अब दहाइयों का योग 10 हो और इकाइयों का अंक समान हो तो भी हम कर सकते हैं। जैसे दहाई का अंक मैंने बताया, दहाई के अंक का योग 10 होना चाहिए और इकाई के अंक समान हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 42 गुना 62। जस्ट उसका ऑपोजिट है, उल्टा है। यहाँ पर इकाई के अंक समान है परंतु दहाई के योग जो है 10 है। तो दहाइयों का योग 10 है और इकाइयों का अंक समान है, तो उत्तर का जो बाया पक्ष होगा, उत्तर के बाएं पक्ष में हम दहाई गुना दहाई लिख देंगे, 4 गुना 6 प्लस इकाई, प्लस इकाई। इकाई कितना हो गया? 2। ठीक है, ये हमारा आया बाया पक्ष, बाया पक्ष। तथा जो दाया पक्ष आएगा, दाया पक्ष, दाएं पक्ष में इकाई गुना इकाई ऐसे ही लिख देंगे, 2 गुना 2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 चौक 24 और 2 26, और 2 दूनी 4। 26 और 2 दूनी 4, 04। ठीक है, 2604 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर है, आंसर 4 अंकों का 2604 आंसर आ गया। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं हम संख्या। जैसे हमने लिया 76 गुना 36। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, मतलब इकाई के अंक दोनों के समान हैं, और दहाई के अंक परम मित्र हैं। 7 और 3 आपस में परम मित्र, तो हम लिखेंगे 7 गुना 3 प्लस 6। 7 गुना 3 प्लस 6, और दाएं पक्ष में ये हो गया हमारा बाया पक्ष, और दाएं पक्ष में लिख लेंगे 6 गुना 6। तो 7 या 21, 21 और 6, 21 और 6 होंगे 27, और 6 की 6 में गुना 36। ठीक है, अगला एक और एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेथड भी बहुत आसान, 27 गुना 87। एक एग्जाम्पल्स लिया, इसमें इकाई के अंक दोनों समान हैं और दहाई के अंक परम मित्र हैं, तो ये भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। 2 गुना 8 प्लस
इकाई का अंक, और दूसरी तरफ आएगा हमारा 7 गुना 7। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। 16 को 7 में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 23, और 7 की 7 में गुणा करेंगे तो 49। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप सब। ऐसे ही हम अपने अभ्यास के लिए तमाम संख्याओं को लेंगे। कंडीशन यही रहेगी कि इकाई के अंक समान हो और दहाई के अंक परम मित्र हो, या फिर दहाई के अंक समान हो और इकाई के अंक परम मित्र हो, तो उनकी गुणा जो आज मैंने मेथड बताई है एकाधिकेन पूर्वेन तथा अंत्योदर्श के आपी के पर आधारित सभी क्वेश्चनों को लेंगे, तमाम संख्याओं को लेंगे, उन्हें हल करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो इससे हम बहुत ही आसानी से अपने गणित को बढ़ा सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल्स मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जरूरी नहीं है हम यहाँ पर 2 अंकों की संख्या ले, हम 3 अंकों की संख्याओं का भी यूज कर सकते हैं, 4 अंकों की संख्याओं का भी यूज कर सकते हैं, और 5 अंकों की संख्याओं का भी। मतलब अंक से डिपेंड नहीं करता, बस हमारा जो सूत्र है वो उसमें लागू होना चाहिए। सूत्र कौन सा है? एकाधिकेन पूर्वेन तथा अंत्योदर्श के आपी, दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए। एकाधिकेन पूर्वेन लगाएंगे यदि अंत्योदर्श के आपी होगा उस पर। अंत्योदर्श के आपी का मीन्स मैंने बताया अंत के जो योग है, अंत की संख्याओं के योग, इकाई की संख्याएं का योग जो है 10 होना चाहिए, 100 हो या फिर 1000। इसी तरीके से यदि होगा तो हम उसमें अंत्योदर्श के आपी का प्रयोग करते हुए, एकाधिकेन पूर्वेन और अंत्योदर्श के आपी का प्रयोग करते हुए सवाल को हल करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 63, 43। देखिए इनमें भी दोनों संख्या परम मित्र है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 गुना 4 और प्लस का 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 3। 6 चौक 24, 24 और 3 27, और 3 तिया होंगे 9, 27 0 9। बहुत ही सरल मेथड। इससे ज़्यादा हमें मल्टीप्लाई जो हमने बचपन में सीखी है, प्रचलित जो है आजकल, उसमें समय ज़्यादा लगता है, बल्कि हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस एक हमें केवल ये मेथड याद रखना है कि शुरू के संख्याओं के जो दहाई के अंक है उनकी मल्टीप्लाई करनी है, और उसमें इकाई का अंक जोड़ना है, और इकाई के अंक की इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करके गुणा करके हमें लिख देना है। ठीक है। और जो पहला मेथड बताया है मैंने, जिसमें कि दहाई के अंक समान होते थे और इकाई के अंक परम मित्र होते थे, तो उसमें भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, केवल हमें इसका अभ्यास करना है। क्योंकि हम प्रचलित मेथड से भी बहुत समय लेते हैं, और हम जब इसका अभ्यास कर लेंगे तो हमें 5 से 10 सेकंड में आंसर देने का अभ्यास हो जाएगा, 5 से 10 सेकंड में। और अभी तो हम केवल अभ्यास कर रहे हैं, तो इसलिए पेन कॉपी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको अपने अभ्यास में लाएंगे तो हमें पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। संख्या 2 अंकों की क्यों 3 अंकों की भी हमारे सामने आएगी, 4 अंकों की भी आएंगी, तो हम तुरंत उसका आंसर और सटीक आंसर हम उसका दे पाएंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको निखिलम पर आधारित क्वेश्चन समझाऊंगा। निखिलम वैदिक गणित का ही सूत्र है निखिलम, तो इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे हम बातें पढ़ेंगे। और ये तो अभी मैंने पिछली वीडियो में एक न्यूनन पूर्वेण बताया था, और इस वीडियो में मैं एकाधिक पूर्वेण बता रहा हूँ। लेकिन वैदिक गणित में अच्छे अच्छे सूत्र आएंगे जो पढ़ने को हमें मिलेंगे, और उनसे यदि हमने वो सूत्र अपने दिमाग में रख लिए तो हम बहुत ही आसानी से गणित के भय को दूर करके गणित पढ़ सकेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके मित्र भी इस वैदिक गणित का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।